गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको त्रिभुजों के बारे में बताएंगे कि अब त्रिभुज क्या होता है। देखिए, सभी को पता है किसी भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और इसके अंतःकोणों का योगफल आप पढ़ भी चुके हैं, 180 अंश होता है। त्रिभुज के कुछ लक्षण होते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, सभी को पता है। जैसे यहाँ ए बी है, बी सी है और सी है। इसी तरह से इसके तीन शीर्ष होते हैं, जैसे शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और इसके तीन कोण भी बनेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए को हम बी ए सी बोलेंगे, कोण बी को कोण ए बी सी बोलेंगे और कोण सी को ए सी बी बोलते हैं। इस तरह से इसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होंगे। अब त्रिभुजों के प्रकार आते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। नंबर दो समिद्बाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिंग। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए बी, ए सी और बी सी तीनों बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। और इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। जब बराबर होगा तो प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए बी भुजा ए सी के बराबर दी गई है। इसका गुण होता है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ए बी के सामने आपका ये कोण बन रहा है, जिसे हम कोण सी या कोण ए सी बी बोलेंगे। ए सी के सामने आपका कोण बी बन रहा है, जिसे आप कोण ए बी सी या बी लिख सकते हैं। यानी कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी होगा जब ए बी और ए सी बराबर होंगे। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए चित्र में ए बी बी सी सी, ये देखने में तीनों अलग अलग लग रही हैं, तो ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार कोणों के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, नंबर दो समकोण त्रिभुज, नंबर तीन अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए इसकी डिफिनेशंस। नंबर एक है न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी 90 अंश से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी सी, देखिए प्रत्येक कोण 90 से कम समझ में आ रहा है तो न्यून कोण होगा। कोण ए भी 90 से कम है, बी भी 90 से कम है और सी भी 90 से कम है। समबाहु त्रिभुज भी हमारा एक प्रकार का न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश है जो 90 अंश से कम है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिखाया, कोण बी मतलब कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अगला क्वेश्चन है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ भी देखिए 90 से अधिक है तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से त्रिभुजों के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताया। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से त्रिभुज पहचान कर उसका नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने त्रिभुज दिया ए बी सी जिसकी भुजाएं 3, 3 और 4 सेंटीमीटर है। एक पी क्यू आर है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। एक ए बी सी बनाया जिसकी भुजाएं 3, 3 और 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजा 8, 6 और 10 सेंटीमीटर है। डब्ल्यू एक्स वाई जिसकी भुजाएं 2, 2, 2 सेंटीमीटर है। डी डी एफ जिसकी भुजा 4.5, 4.5 और 3 सेंटीमीटर है। अगला एस यू वी जिसमें 4, 4 और 2 सेंटीमीटर की भुजा है। डब्ल्यू एक्स वाई जिसमें भुजाएं 2, 2, 2 की है। डी एफ जिसमें 3, 3 और 5 की भुजा है। एस यू वी जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमको पता नहीं लेकिन एक कोण 90 अंश दिया। देखिए ए नंबर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी आपका कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि मैंने लिखा है। दूसरा देखिए, इसमें एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 और एक कोण 90। ये विषमबाहु भी हम बोल सकते हैं या हमारा समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि एक कोण 90 अंश है। तो क्या लिखा? विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। अब सी नंबर देखिए, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मतलब दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं, तो ये समद्विबाहु होगा। तो क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। डी नंबर में आइए, पी क्यू 8 है, क्यू आर 6 है और आर पी 10 है। तीनों भुजाएं भिन्न है, 8, 6 और 10। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ई नंबर, तीनों भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो ई नंबर कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज।
एफ पर आइए, DEF, एक भुजा 4.5 की D और EF भी 4.5 है, दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा लेकिन भिन्न है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो F नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। G में देखिए 4 सेंटीमीटर SU और UV भी 4 है, यानी दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। G कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। WXY में देखिए एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भी 2 और तीसरी भी 2, तीनों भुजाएं बराबर है, तो कैसा हो गया इस नंबर? समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट में देखिए DF 3 है, EF भी आपका 3 है, दो भुजाएं बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लास्ट है JSU और UV, दोनों ही 2-2 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु है, लेकिन इसमें कोण 90 अंश है, समकोण, तो इसे हम समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी त्रिभुजों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेंगे और जो समस्या वो पूछेंगे। थैंक यू, गुड डे।